साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फिलहाल देश की राजनीति गर्मा गर्म है। राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ दिया है, जिसमें कर्नाटक की एक विधानसभा माधेपुरा की वोटर लिस्ट की घर घर से तस्दीक करके पता लगाया कि उसमें 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े गए थे। इस खुलासे के बाद में राहुल गांधी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और पूरा विपक्ष एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। वैसे अब पिछले काफी समय से राहुल गांधी बार बार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन वो असलियत में कितना सामाजिक न्याय पालते हैं या सामाजिक न्याय का पालन करते हैं, वो उनकी जहां भी सरकार होती है या जहां भी पहले सरकार रही है उनको देखने से पता चल जाता है। राहुल गांधी या कहेंगे कांग्रेस की सरकार जब भी होती है, जब भी किसी दलित, पिछड़े या अल्पसंख्यक के साथ में अत्याचार होता है, तो उसमें राहुल गांधी ने कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया और कभी किसी पीड़ित के साथ में खड़े नहीं हुए। यह अब तक का इतिहास है। कांग्रेस हमेशा से मनुवाद को पालती आई है, जिसका साक्षात उदाहरण है कि देश की आजादी के बाद से लगभग 3 दशक तक तो मनुवाद ही फलता फूलता रहा और उस समय जो राजनीतिक आरक्षण SC/ST को मिला हुआ था, उसमें भी मनुवादी लोग अपने नौकरों को जिताते थे और जिताने के लिए वो बूथ कैप्चरिंग भी करते थे या खुद जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग भी करते थे, जो उस समय की बड़ी समस्या मानी गई, और अपने नौकरों को जिताकर उनकी शक्तियों का इस्तेमाल खुद करते थे और कांग्रेस को कोई दिक्कत भी नहीं थी। ये ऊंच नीच का जो हिसाब अब तक चल रहा है वो कांग्रेस की ही देन है, वरना देश में संविधान इस तरीके का बना हुआ है कि वो शुरू के 1-2 साल में या 5-4 साल में ही सबका बराबरी का हिसाब हो सकता था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस में मनुवादी ही रहे हैं, मनुवादियों का ही बोलबाला रहा है, तो उसी तरीके से वो नीति निर्धारण और नीतियों का पालन करते और करवाते रहे हैं, जिसकी वजह से ये समस्या आज तक भी बनी हुई है। कांग्रेस दलितों का नाम लेती है, पिछड़ों का या अल्पसंख्यकों का भी नाम लेती है, लेकिन मनोवृत्ति कांग्रेस की मनुवादी ही है और जिसका पालन वो अब तक करती रही है। हां, बार बार जब जब कांग्रेस कमजोर होती है तब वो जरूर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का नाम लेती है और उनका आश्रय पाती है। इसका एक उदाहरण दिल्ली में दलित नेता चौधरी प्रेम सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। 1998 में जो चुनाव हुआ, उस समय चौधरी प्रेम सिंह दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस को सत्ता मिली, लेकिन दलित नेता चौधरी प्रेम सिंह, जिनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और जन जन तक उनकी पहुंच थी दिल्ली में, उनको मुख्यमंत्री पद से रोकने के लिए ऐसे उम्मीदवार को दिल्ली का CM बना गया जिसका कहीं कोई नामो निशान था ही नहीं दिल्ली कांग्रेस में, और वो थी शीला दीक्षित। शीला दीक्षित को उस समय कोई नहीं जानता था। उनकी जो पहचान थी वो 1998 के लोकसभा चुनाव में, जो वर्ष के शुरुआत में हुआ था, उसमें उन्होंने पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा था, जहां बुरी तरह हार गई थी। इसके अलावा कोई पहचान शीला दीक्षित की नहीं थी और जहां कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह को CM दिल्ली बनना था और कांग्रेस की मनोवृत्ति मनुवादी होने की वजह से चौधरी प्रेम सिंह को साइड में करके और शीला दीक्षित को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके अलावा
बाबू जगजीवन राम की कहानी तो जन जन तक सभी जानते हैं कि बाबू जगजीवन राम सारी जिंदगी कांग्रेस की सेवा में रहे और अंत में जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो कांग्रेस ने ही उसमें टांग अड़ाई और बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन सके। उसकी वजह सिर्फ बाबू जगजीवन राम का दलित नेता होना था। कितने ही मौके ऐसे आए जहां कांग्रेस ने सिद्ध किया कि वो और उसकी प्रवृत्ति मनवादी ही है। इसके अलावा कांग्रेस जब जब कमजोर पड़ती है वो दलितों को आगे करती है, दलितों के पीछे छिपती है। उस समय भी दलित नेता चौधरी प्रेम सिंह को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाकर चुनाव जीता गया था और अब वर्तमान में जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और उसके बाद में राहुल गांधी को अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया और कांग्रेस की हालत इतनी खराब होती चली गई कि कांग्रेस लोकसभा में 42 सीटों पर पहुंच गई और उसके बाद भी 2019 के चुनाव में भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई तो राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया और उसके बाद में कांग्रेस के ही वरिष्ठ दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के बाद में कांग्रेस में जान पड़ती चली गई और 2024 में वो 99 सीटों तक पहुंच गई। अब लॉजिक तो सीधा है, जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए कुछ नहीं कर पाए तो उनकी हैसियत कांग्रेस में कहां होनी चाहिए। लेकिन दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सहारा लेकर उनको अध्यक्ष पद सौंपकर दलित पिछड़ों का वोट लेकर फिर मनवाद हावी हुआ और कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी बने और इतने सर्वे सर्वा बन गए कि अगर अब कांग्रेस को सत्ता में बैठने का मौका मिलता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे पीछे होंगे, चौधरी प्रेम सिंह की तरह, बाबू जगजीवन राम की तरह मल्लिकार्जुन खड़गे पीछे होंगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहां चुनाव राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से होगा और जब पब्लिक में चुनाव जीतने की बात आती है तो अध्यक्ष दलित नेता को बनाएंगे। ये दलितों को यूज एंड थ्रो करने वाली बात है। इस्तेमाल करो और फेंक दो, वरना 1998 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह को सीएम दिल्ली बनाया जाना चाहिए था अगर कांग्रेस की मनोवृत्ति दलितों के लिए भी कुछ होती तो। उसी तरीके से बाबू जगजीवन राम की जब पीएम बनने की बात आई थी तो कांग्रेस को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस नहीं हुई। हां, बाबू जगजीवन राम की जगह कोई मनवादी नेता होता तो उसके लिए कांग्रेस जरूर खड़ी होती और हुई भी। उसके अलावा अब राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और ऐसी ऐसी बात बताते हैं कि बजट तैयार करने वालों में जब हलवा बढ़ता है तो इसमें हलवा खाने वाले कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं। बात तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन अपने टाइम पर जब वो चुनाव जीत जाते हैं या कांग्रेस जब सत्ता में आ जाती है तो मनमाने तरीके से मनवाद का ही बोलबाला रहता है और फिर तो राहुल गांधी अपना जनेऊ भी दिखाने लगते हैं। अभी नहीं दिखाएंगे, जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ जाती तब तक राहुल गांधी जनेऊ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें सामाजिक न्याय की बात करनी है। जब उनके शासनकाल में दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार होता है तो क्या कभी राहुल गांधी को किसी पीड़ित के साथ में खड़े होते देखा है? कभी नहीं। क्यों? कांग्रेस की फितरत नहीं है। कांग्रेस की फितरत यही है कि किसी भी तरीके से लोक लुभावनी बात करके
दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को आगे करके चुनाव जीत लिया जाए, उसके बाद में तो फिर हमारा मनवाना और अपनी फितरत के अनुसार मनवाद ही चलना है। तो वही हाल अब है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी सिर पर नीला पटका भी बांध रहे हैं, बाबा साहेब का नाम ले रहे हैं, संविधान की किताब भी आगे लेकर चल रहे हैं और दलित नेताओं का भी बड़ा आदर सम्मान कर रहे हैं, जिनमें प्रोफेसर रतन लाल आदि जो शामिल हुए हैं, बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं। लेकिन सत्ता मिलने के बाद में इनकी स्थिति क्या होती है और क्या रहेगी और पीछे का इतिहास क्या बताता है, वो यही है कि सत्ता में पहुंचने के बाद में कांग्रेस की मनोवृत्ति मनवादी ही है और वही होगी। क्योंकि राहुल गांधी फिलहाल बाबा साहेब का नाम लेते हैं, बाबा साहेब के अनुयायी भी हैं। ये शुक्र है कि किसी रिपोर्टर ने राहुल गांधी जी से ये नहीं पूछा कि आप बाबा साहेब मानते हो, आप बाबा साहेब को मानते हो तो क्या बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को भी मानते हो? क्योंकि हमारे देश का मीडिया की भी प्रवृत्ति वही है कि वो सिर्फ चापलूसी करती है, सीधे सवाल नहीं पूछती है। क्या ये सवाल नहीं बनता है कि राहुल गांधी अगर बाबा साहेब के अनुयायी हैं, बाबा साहेब को इतना मानते हैं, उनकी फोटो लेकर चल रहे हैं, तो क्या बाबा साहेब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाएं भी अपनाते हैं, मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं? शायद ना किसी मीडिया की हिम्मत है और ना ही राहुल गांधी के पास कोई जवाब है। तो इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।